हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़-लीजिए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हमारी परसेंटेज चल रही है और परसेंटेज के कुछ टाइप मैंने आपको करवा दिए थे और कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम मेथड। डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 1, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है कि जैसे ही आप इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन है। और इसमें इसके पहले अगर आपने इंटरसेक्शन मेथड, ए यूनियन बी टाइप की मेथड पढ़ी हो पहले, ठीक है, तो अगर उससे आप कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छा तरीका मैं आपको वेन डायग्राम से बता रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। क्वेश्चन पढ़ा आपने आराम से। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि जहां भी आपको कॉमन दिखे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको कॉमन वर्ड दिख जाए जहां भी, ठीक है, बोथ, ठीक है, दोनों में विषय में फेल या दोनों विषय में पास, ठीक है, कॉमन जो चीज रहेगी उससे हमें क्वेश्चन शुरू करना है हमेशा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों कि ये हमारा एक पहला क्या है, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, तो आप केवल इसको देखिए, ये क्या है आपकी मैथ्स में पास होने वाले, फेल होने वाले विद्यार्थी। ये जो पूरा सर्कल आपको बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि इतने बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए दूसरा रहेगा आपका 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक और सर्कल लें, ठीक है, ये हमारा सर्कल किसका है, अंग्रेजी वालों का, कि ये हमारा किसका है, इंग्लिश का, कि ये इंग्लिश में इतने फेल हुए, असफल हुए, फेल हुए। अब बच्चों ध्यान से समझना इन चीजों को कि मैंने आपसे बोला पहली लाइन में कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कॉमन से शुरू करना है, बोथ से शुरू करना है, जिसमें कि बोथ दिया हो। बोथ किस में दिया है, आपको दिया है कि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। ठीक है, असफल होते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए 20 आपने लिख लिया, कॉमन वाला सेंटर में आएगा। ये आपका जो पूरा सर्कल, मैं इसको रेड से कर रहा हूं अगर दिख रहा हो आपको, तो रेड वाला जो है, रेड वाला पार्ट ये दिखा रहा है आपको मैथ्स का, परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट इन मैथ सब्जेक्ट। क्लियर? ये क्या बता रहा है आपको, मैथ्स का। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला है ये आपको दिख रहा है इंग्लिश का। अच्छे से देखिए इसको, ये आपको दिखा रहा है दोज स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथ्स, सॉरी इंग्लिश। ठीक है, ये आपको ब्लैक वाला किसका बता रहा है, इंग्लिश, वो बच्चे जो इंग्लिश में फेल हुए, और रेड वाला बता रहा है वो बच्चे जो मैथ्स में फेल हुए। और इन दोनों का देखो, रेड और ब्लैक के बीच में क्या आ रही है आपकी 20%। 20% क्या बता रहा है आपको, 20% आपको बता रहा है कि 20% बच्चे मैथ्स में भी फेल हुए और इंग्लिश में, मतलब दोनों के कॉमन पार्ट क्या है, 20%। इतनी बात समझ में आई? पढ़ लिया आपने क्वेश्चन में बिल्कुल सावधानी आराम से। ठीक है, आगे लाइन में क्या बता रहा है, अब यहां से आपने कॉमन वाला पार्ट लिख लिया, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। और ये आपका जो पूरा आपका जो पूरा जो क्वेश्चन जा रहा है किस में हो रहा है, ये सब क्या बता रहा है आपको कि हम किसकी बात कर रहे हैं, असफल की, उन स्टूडेंट की जो असफल हुए, फेल हुए। ठीक है, पूरा चार्ट आपका किस पर बन रहा है, फेल पर, असफल होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत पर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में फेल हुए। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों कि अगर हम केवल रेड वाले पार्ट की बात करें, रेड वाले की, तो 34% प्रतियोगी गणित में फेल हुए, तो उनमें से देखो रेड वाले में 20 तो हमने ले लिया, अगर हम इसमें 14 और लिख दें तो देखो ये टोटल हो गया 34, 14 और 20 34। केवल रेड वाला भाग देखना आप, लाल वाला भाग हो गया 34%,
तो उनने जो पहले लाइन बोली है कि 34% प्रतियोगी गणित में फेल हुए, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, गणित में फेल हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली लाइन में है तथा 42% प्रतियोगी इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है। तो देखिए ब्लैक वाले को देखो, इस ब्लैक वाले में हमने 20% तो कवर कर ही लिया और टोटल कितने हो रहे हैं 42, तो 22% और कवर कर लेंगे। देखो उनने जो दूसरी लाइन में बोला है ना कि 42% प्रतियोगी इंग्लिश में फेल हुए, हो गए 42%, 20 और 22, 42, क्लियर। और आपको पता है कि टोटल होल किसकी बात कर रहे हैं हम, टोटल बात कर रहे हैं हम असफल फेल होने वाले स्टूडेंट की परसेंटेज की। तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हो गए, कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए, 14%, 20% और 22%, 14%, 20% और 22%। इतनी बात समझ में आई। टोटल कितना हो रहा है 56, कितना हो रहा है 56%। तो 56% ऐसे हैं जो इंग्लिश मैथ्स या दोनों में फेल हुए। इतनी बात समझ में आई। 56% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश मैथ्स या दोनों में फेल हुए, क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, सफल मतलब पास होते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए बच्चों, टोटल जो स्टूडेंट रहेंगे 100% रहेंगे, 100% में से कुछ परसेंट फेल होंगे तो कुछ परसेंट पास होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% में से 56% विद्यार्थी आपके फेल हो रहे तो पास कितने होंगे, तो आप क्या करोगे 100 माइनस, तो पास स्टूडेंट, फेल परसेंट कितनी है 56, तो 5% हो जाएगी आपके पास, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी आपके पास 100% माइनस 56% बराबर किसने के आ गए 44% के। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो आप, ठीक है, मत पूछो, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप सेट पेपर जब लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि बुक्स में आपका दूसरे तरीके हों, तो बिल्कुल आसान तरीका है, सबसे ईजी वे है आपको ये क्वेश्चन करने का। आराम से देख लीजिए और आराम से कीजिए। आज हम इस टाइप के ही क्वेश्चन 5 से 6 करेंगे और प्रैक्टिस इस पर अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसको, क्लियर है, कोई डाउट है। हमें बोला था कि 20% विद्या, हमने पहले बात हो गई ना हमारी कि हम शुरू कहाँ से करेंगे, शुरू करेंगे हम कॉमन पार्ट से। तो कॉमन पार्ट कितना है जो दोनों में फेल होते हैं 20। अब अगली लाइन में हमने पढ़ा कि 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, तो 20 तो हमने इसमें ले ही लिए, 14 और ले लिए तो 34 हो गए। देखो उनकी पहली वाली बात 14 + 20 34, और इंग्लिश में 42, तो 20 और 22 42, टोटल किया 56%। तो ये हमने किसका बनाया था पूरा चार्ट, फेल होने वालों का, असफल का, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 56%, तो पास कितना होगा 44%। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर। चलिए करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में, ठीक है, केवल आपकी डिजिट चेंज करनी है मेरे को, है ना। एक परीक्षा में, पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन अच्छे से। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। 52% किसमें, हिंदी में, और 42% किसमें, 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र आपके अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। तो अब मैथ्स की जगह क्या आ गई आपकी, ये हो गई आपकी हिंदी और ये हो गई आपकी इंग्लिश, ठीक है। हमें क्या दे दिया 52% दे दिया हिंदी में पास फेल होने वालों की, 42% दे दिया आपके इंग्लिश में फेल होने वालों की, ठीक है, और 17% दे दिया दोनों में। अब क्वेश्चन आपकी पहले बात हुई कि जो दोनों होंगे कॉमन होंगे उससे ही हमें क्वेश्चन शुरू करना है, वहीं से हम बात करेंगे। तो इसमें क्या दिया है 17% छात्र, तो 17% छात्र लिख लूँ मैं बीच में। 17% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। क्लियर है बात। होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में फेल कितने परसेंट है 17%। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, तो रेड वाला क्या बता रहा है हिंदी, आपने 17% यहाँ ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा कि हम टोटल हिंदी में 52 करें, तो आप देखोगे 52 - 17 तो कितना हो जाएगा 35%।
ठीक है, और अंग्रेजी में 42%। तो अब अगर हमें अंग्रेजी में 42% चाहिए बच्चों, तो ये हमारे पास 17%, तो यहाँ कितना लिखेंगे कि टोटल इंग्लिश में हमारे 42% हों, तो 42 माइनस 17 कितना आ जाएगा, 25%। और ये पूरा चार्ट किस पे बन रहा है आपका, पूरी बात हम कर रहे हैं फेल होने की, फेल होने वाले विद्यार्थियों की, ठीक है, परसेंटेज की। तो ये असफल होने वालों की है। तो देखिए अब हम देखें कि फेल परसेंटेज कितनी होगी टोटल। तो आप देखोगे 35 25 60, 35% प्लस 17% दोनों में प्लस 25% इंग्लिश में। क्लियर। तो 35 25 कितना हो गया आपके पास, 60 और 7 87, 60 77 77, ठीक है 77। अगर मेरी कैलकुलेशन का भी मिस्टेक मैं कर देता हूं तो आप लोग उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। ये अब बार बार चीज़ें हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियां, ठीक है। कितना हो रहा है, 35 25 60 उधर 70 और 77%, 77% पास हो रहा है। हमसे क्या पूछा है, फेल होने वालों का, नहीं ये फेल होने वालों का, 70% क्या है, फेल होने वालों का है। अब से पूछा ना क्वेश्चन में कि दोनों विषयों में असफल होते 17, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तो कितने प्रतिशत हुए। तो ये आपकी फेल की कितनी आ गई, फेल की परसेंटेज आ गई आपकी टोटल, फेल की आ गई आपके पास कितनी हो गई है टोटल, 77%। फेल परसेंटेज कितनी है, 77%। तो पास प्रतिशत कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 77%। 100% होंगे पहले पास वाले, तो कितना हो जाएगा 77%। तो कितना हो गया पास होने वालों की परसेंटेज, 23%। कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है, आराम से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। हमसे क्या बोला था कि 52% छात्र हिंदी में लिख लिए हम, 17% दोनों में, 17 पहले लिखा, और टोटल हिंदी में 52%, तो 35 तो 17 52, इंग्लिश में 42, तो 17 और 25 42, टोटल फेल परसेंटेज कितनी आ गई, 77%। तो 100 में से माइनस कर दोगे तो 77 को, तो कितना आ जाएगा, 23% ऐसे जो दोनों में पास होंगे। क्लियर है, कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन करें, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, चलिए अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षा में 72% छात्र, एक परीक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, एक परीक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। तो हमसे पूछा है प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, कम से कम कितना लिया हो, एक विषय लिया हो, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 72% दे दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। इसके पहले दोनों वाले क्वेश्चन में हमें कॉमन पार्ट दिया गया था, हमें बताया गया था कि दोनों में कॉमन पार्ट इतना है कि दोनों में फेल या पास होने वाले की परसेंटेज इतनी है। इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फॉर्म में नहीं दिया है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में, मतलब कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों का चयन करते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि दोनों विषयों का चयन करते हैं वो छात्र हैं हमारे X%, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, पहली बात हो गई सेंटर से। X% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित का भी चयन करते हैं और जीव विज्ञान का भी चयन करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी का भी चयन करते हैं और मैथमेटिक्स का भी चयन करते हैं। क्लियर। चलिए, तो 72% छात्र बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, तो मैंने माना ये बायोलॉजी, ठीक है, और ये आपकी मैथ्स। 72% छात्र बायोलॉजी में। तो अब देखिए बच्चों, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हमने करे, हमने क्या किया था, इस वाले पार्ट को इस पूरे में से माइनस किया था, तब ये बना था, ठीक है। पिछले आप क्वेश्चन देखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे की बात अगर हम करें तो ये 72% है, तो उसको मैं ऐसा लिख दूँ,
72 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमारा पूरा 72% है और इस x को हम इसमें से माइनस कर दिया, बचा हुआ पार्ट कितना होगा देखिए। ये पूरे की बात। अब देखो रेड वाला देखो आप, केवल कितना क्या देखना है आपको, रेड वाला ध्यान से देखो, रेड वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पूरा कितना है 72%। तो अगर मैं कॉमन x माना तो 72 में से आप x माइनस करोगे ना, मतलब x जोड़ दोगे इसमें, तो कितना बचेगा, पूरा 72 ही तो बचेगा। ठीक है, अब अगला क्या हो रहा है, 44% गणित का। तो ऐसे ही हमने जैसे 72 माइनस एक्स किया और इसको मैं 44 माइनस एक्स लिख दूं, तो ये पूरा कितना रहेगा मैथ्स का 44% का, और ये पूरा रहेगा 72 का, और x ऐसा परसेंटेज है तो दोनों में कॉमन है। इतनी बात क्लियर है? चलिए ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो। अब देखिए ये क्या है, जो विद्यार्थियों ने क्या है एक लिया और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो ये ऐसा है, ये ऐसी परसेंटेज दी है जो दोनों एक ने किसी ने बायो ली हो, किसी ने मैथ्स ली हो। तो हम देखें कितनी परसेंटेज हो रही है वो। तो देखिए परसेंटेज टोटल काउंट करें तो 72 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 44 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आई? ये टोटल बायो या मैथ्स या दोनों विषय लेने वालों का परसेंटेज। ठीक है, बायो या मैथ्स या दोनों विषय लिए उनकी परसेंटेज है। ठीक है, तो ऐड किया इनको हमने, 72 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 4 2 6 7 4 11, 116 माइनस एक्स। और ये आपस में कितनी होती है, कितने के बराबर होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके टोटल 100% के बराबर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 100% के बराबर होंगे। तो देखिए 116 इस साइड जाएगा या माइनस एक्स इस साइड जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 16%। तो 16% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स या बायो दोनों लिए। हमारे अकॉर्डिंग क्या आ गया कि 16% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स या बायो दोनों लिए। अब परसेंटेज में अगर वो 16% है, तो हमसे क्या पूछा उनने, हमसे पूछा कि कितने प्रतिशत, टोटल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि कुल विद्यार्थियों का 16%, मान लो एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल हैं टी, टोटल कितने हैं टी विद्यार्थी हैं, तो टी का 16% बराबर कितने के होगा, आप बोलोगे ये होगा आपके कितने विद्यार्थी हैं, 40 छात्रों के। टी का 16% कितने के बराबर होगा, 40 के बराबर। हमारे अकॉर्डिंग दोनों विषयों में जो वे विद्यार्थी जिन्होंने दोनों विषय लिए उसका परसेंटेज है 16%, और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों विषयों को लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40। तो परसेंटेज और 40, 16% बराबर 40। तो टोटल कितना माना था हमने टी, तो टी बराबर हो जाएगा आपके पास 16% से डिवाइड कर दें 40/16 इंटू 100, 16 नीचे आ गया, 100 पलट के ऊपर गया, तो इसको टी बराबर कितना आ गया बच्चों, काटे इसको, 4 से 4 चौके 16 और ये 10, 4 25, तो कितना होगा टी बराबर 250 विद्यार्थी ऐसे होंगे, टोटल विद्यार्थी होंगे। 250 विद्यार्थी कितने हो, 250 क्या होगा टोटल, उस क्लास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 250। क्लियर है? आराम से देखिए, कोई डाउट यहाँ पर? और आप लोगों से एक चीज़ और बताऊं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, या तो आप देखिए वीडियो देख रहे हो तो या तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या तो आप लाइक कीजिए इसको या डिसलाइक कीजिए। ठीक है, दोनों में से कुछ ना कुछ कर दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, डिसलाइक करोगे तो हम थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आपको कहाँ कमी आ रही वो भी हम थोड़ा सा उस पर और वर्क करेंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक कुछ भी आपको करना जरूरी है, और हो सके तो शेयर भी आपको करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास है 4। 4th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पढ़ो क्वेश्चन। सबसे पहले यही क्या करो, वीडियो पॉज करके आपको सामने जो भी क्वेश्चन हो उसमें अपना पूरा दिमाग लगाया करो। ठीक है, क्योंकि 20 से 25 मिनट की क्लास अगर आप सिंसियरली देखोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर वीडियो पॉज करके अपना दिमाग लगा रहे हो, ठीक है, उसके बाद करने की कोशिश फिर लिख रहे हो अगर नोट्स बुक में, तो आपको काफ़ी टाइम लगना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
इन अ विलेज each of the 60% of the families has a cow, each of the 30% of family has a buffalo, and each of the 15% of families has both a cow and a buffalo. In all there are 96 families in the village. How many families do not have a cow or buffalo? क्या क्वेश्चन बोला है हमसे? हमसे अब बात कर रहे हैं वो काऊ और बफेलो की, काऊ और बफेलो की, गाय और भैंस की। इतना तो आप समझ ही जाते होगे ना। हमसे किसकी बात कर रहे हैं वो? गाय और भैंस की। तो हमसे बोला है उन्होंने कि 60% परिवार के पास गाय, हमें मतलब नहीं है 30% परिवारों के पास एक भैंस है, कोई मतलब नहीं, हमें वो चाहिए जो दोनों के पास हो। तो उनने एक लाइन दे दी है कि 15%, ये आपके रेड वाला बता रहा है काऊ और ये आपका ब्लैक वाला बता रहा है आपके बफेलो, ठीक है। हमें क्या दे दिया उनने? 15% दे दिया। हमारा काम शुरू यहाँ से 15% उनने हमें दे दिया कि 15% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। 15% हमने लिख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन में। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, ठीक है। 60% परिवारों के पास है गाय। तो इस पूरे रेट को अगर मैं गाय मानूं तो 15% तो हमने उसमें से ले लिया। बचा हुआ कितना होगा? 60 - 15 मतलब 45%, ठीक है। और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। तो 15% तो हमने ले लिया भैंस का, तो बचा हुआ कितना होगा? 30 - 15 मतलब 15% के पास भैंस है। क्लियर? और ये जो टोटल परसेंटेज निकली, ये वो परसेंटेज निकली हमारी जिनके पास गाय या भैंस या दोनों हैं। क्लियर? तो इनको हम, और ये जो परसेंटेज टोटल रहेगी गाय भैंस या जिसके पास दोनों हैं उसकी परसेंटेज है। तो टोटल परसेंटेज कितनी हो रही? तो आप देखोगे इसको 45% प्लस 15% प्लस 15%, कितना हो गया? 45 15 60 15 75। तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस या दोनों हैं, ठीक है। 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास या तो गाय है भैंस है या गाय या भैंस दोनों हैं। तो बचे हुए 25%, क्योंकि 100% रहेगा जिनके पास गाय या भैंस हैं या जिनके पास नहीं है, वो अपने आप में 100% रहेगा। तो 75% हमने ऐसे लिए जिनके पास गाय भैंस या दोनों हैं। तो ऐसी परसेंटेज जिनके पास गाय या भैंस दोनों नहीं है, उसकी परसेंटेज कितनी आएगी? 100% माइनस 75%। तो कितना हो जाएगा ये? 25%। और 25% किसका? टोटल का। और हमसे पूछा है कि कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। यही क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ लीजिए इसमें, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 25% के पास परसेंटेज में गाय या भैंस नहीं है, तो कितने का प्रतिशत? कितने का? आप देखोगे 96 का। तो 96 टोटल संख्या दी है ना हमें कि टोटल 96 उसमें नग है आपके पास गाय या भैंस के, ठीक है। 96 गाय या भैंस दोनों कुछ भी है आपके पास, ठीक। तो 96 का 1/4, 25% कितना होगा? 96 का 1/4, तो कितने बराबर क्या आ जाएगा ये? 24। हमसे क्या पूछा था? ऐसे जानवरों की संख्या क्या होगी, ऐसे परिवारों की संख्या क्या है जिनके पास गाय या भैंस नहीं है। तो हमारे पास 25% के पास गाय या भैंस नहीं है। तो 25% मतलब 1/4, तो 96 का 1/4 मतलब 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस नहीं है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन? पढ़ा? चलिए
किया कोशिश, बिल्कुल एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसलिए अब तक तो आपका हो गया होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। पढ़िए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए सामने। विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। ये हो गया आपके पास। अब इसमें दोनों की हमें संख्या नहीं दी है कि दोनों में कॉमन परसेंटेज क्या है, तो हम क्या मानेंगे, इसके पहले कर चुके हैं, ये मानेंगे हम x। ठीक है, तो अब ये 90% था क्या इंग्लिश में, इंग्लिश और ये मैथ्स। ठीक है, तो 90% था, तो बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस एक्स, बता दिया मैंने कैसे। और ये कितना हो गया 85, तो 85 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके पहले हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको बगैर कुछ ज़्यादा समझाए। ठीक है, अब इसका हम टोटल सम करेंगे तो आप देखोगे कि 90 माइनस एक्स प्लस 85 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास, 90 और 90 180, 175 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर होगा, 100% के। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 175 माइनस 100 मतलब 75%। 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं। हमारे अकॉर्डिंग 75% टोटल का 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं। ठीक है, और इन 75 विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, 150, तो 75% बराबर 150। तो टी की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 बटे 75 गुणे 100, 75 दूनी 150, तो टी की संख्या कितनी हो गई, 200 विद्यार्थी। तो उस क्लास में केवल कितने विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए आप जब तक। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए SI, MPSI, SSC, CHSL, दिल्ली SI, दिल्ली पुलिस, इन सब के प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाना शुरू करूँगा। ठीक है, और वहाँ जो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर आपने यहाँ से सीखा होगा तो वहाँ आप चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि वहाँ मैं आपको बेसिक्स बिल्कुल नहीं बताऊँगा। वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम 25 से 30 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में करेंगे। ठीक है, तो वहाँ मैं बेसिक बिल्कुल नहीं बताऊँगा आपको, जो भी बेसिक है यहीं चलेंगे। वहाँ मैं डायरेक्ट आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करना है। देखिए, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 53%, अब यहाँ पर क्या आ जाएंगे इंग्लिश की जगह, विज्ञान आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साइंस, विज्ञान। ठीक है, और गणित, गणित कॉमन ही चल रही है आपकी, है ना, ये क्या है आपकी गणित, और ये है मैथ। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, 53% विद्यार्थी विज्ञान में और 5% गणित में असफल रहे, और 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल रहे। तो बात हमारी कहाँ से शुरू होगी, 40% से। और साइंस में कितने हो रहे, 53, तो 40 हमने ले लिए, तो 53 माइनस 40 कितने हो जाएंगे, 13। 53 माइनस 40 कितने हो जाएंगे, 13, तो कितने हो जाएंगे 13%। और गणित में कितने हैं, गणित में है आपके पास 5%। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ फंस जाओगे। ठीक है, अब यहाँ चलिए 5% है तो 40 ले लिए, मना हमने कितने ज़्यादा ले लिए, 35%। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, गणित में केवल कितने हैं, 5%। तो देखिए अभी इसको पूरा गणित देखोगे ना, 35% ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हमसे पूछा कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत गणित में, 40% दोनों में असफल रहे, कर लिया हमने विज्ञान। ठीक है,
अब ये तो चीज़ समझ में आई ना, क्योंकि यहाँ केवल 5% लेना है हमें पास होने वाले, गणित में फेल होने वाले, ठीक है। तो 40 माइनस 35 लिख दिया, तो 40 माइनस 35 कितना, 5 आ गया। अभी तक क्या हो रहा था कि परसेंटेज अगर मान लीजिए 50% होती गणित में फेल होने वाले की, तो हम यहाँ क्या लिखते 10, लेकिन इस बार हमें नेगेटिव लेना पड़ा क्योंकि हमें टोटल को कम करना है, ठीक है। चलिए इनको सम करेंगे, तो ये क्या बता रही है आपकी परसेंटेज, असफल होने वालों की फेल परसेंटेज, ठीक है। तो देखिए सम करें इसका, 13 40, ये हमें बता रहा है फेल की परसेंटेज कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल हो रहे हैं, ठीक है। असफल फेल की इतनी तो हिंदी इंग्लिश आपको आती होगी, है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस परसेंट प्लस 40% प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस माइनस के 35%। इतनी बात समझ में आई। 13 और 40 कितना होगा, 53 माइनस 35 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 35, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18%। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सॉरी ये हो गया 18%। 18% क्या, फेल की परसेंटेज टोटल, कि कितने फेल हुए, 18%, ठीक है। ठीक, तो हमसे पूछा कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, ठीक। 13 40 कितना, 53 माइनस 35, 18, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में आपकी, मैथमेटिक्स में आपके गलत दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स में कितना है आपके पास, ये आप क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी एरर है ना। आपको हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा है, अब ध्यान से देखना, हिंदी में क्वेश्चन आपका गलत लिखा है। यहाँ कितना है आपके पास, 48, तो यहाँ कितना आएगा, 8%। माइनस में आता तब भी आप कर लेते हैं ना। क्वेश्चन पढ़ो बच्चे अच्छे से, मैंने हिंदी में देखा है लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। इंग्लिश में कितना है, 48, तो 40 हमने यहाँ ले लिया, ये हो गया 8, बचा हुआ 8 हो गया, तो ये हो गया आपके टोटल फेल होने वालों की परसेंटेज कितनी हो गई, 13% प्लस 40% प्लस 8%, तो कितना हो गया, 13 40, 53 और 8, 53 और 8 61%। तो 61% ऐसे विद्यार्थी हैं जो टोटल फेल हुए। हमसे बोला पास की परसेंटेज, तो पास की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, पास परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100% माइनस 61%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 39%। कौन सा ऑप्शन है उसमें, ऑप्शन नंबर बी। आप इस क्वेश्चन को हिंदी में गलत दिया है, मिसप्रिंट दिया है, 5% गणित में की जगह इंग्लिश में सही दिया है 48%। लेकिन अगर कम भी होती है तो आप कैसे करते वो मैंने आपको बता दिया। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये मैंने आपके जो भी वेन डायग्राम के ऊपर आधारित क्वेश्चन थे वो करवाया, इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं। और मेरा तरीका आपको पता है कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। और सारे टाइप आप प्री के क्वेश्चन से लेकर, प्री के पेपर से लेकर मेंस तक के क्वेश्चन जो भी रहेंगे टाइप वाइज, मैं उसको सारों को कवर करूँगा। सारे क्वेश्चन आप इसी चैनल पर और इसी क्लास में आपको मिलेंगे, है ना। अलग से कहीं कुछ नहीं करना है, आपको भटकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप सिस्टमेटिक नोट्स बना रहे होगे तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।